राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। ये उस समय की बात है जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का लिख रहे थे। तब उस समय श्री रामचंद्र जी के ये चित्रण का वर्णन करते हुए जब रामायण लिखी जा रही थी, तब तुलसीदास जी जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है। वह कहता है कि आप उस तरफ से ना जाए, वहाँ पर एक बैल खड़ा है जो आते जाते सभी लोगों को मार रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो छोटा सा बालक है, इसे क्या पता। कण कण में श्री रामचंद्र जी वास करते हैं, उस बैल में भी रामचंद्र जी वास करते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ूंगा और वह मुझे जाने देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से तुलसीदास जी चल दिए। जैसे ही तुलसीदास जी आगे चले, हाथ तो बैल ने जोड़ने का मौका ही नहीं दिया। बैल ने उन्हें इतनी ज़ोर से पटका कि जहाँ पर रामायण लिखी जा रही थी, वहाँ पर तुलसीदास जी जाकर गिर पड़े। और तुलसीदास जी इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने रामायण का पन्ना फाड़ने की कोशिश की। जब तुलसीदास जी रामायण का पन्ना फाड़ने लगे, तो वहाँ पर हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा, आप क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी ने कहा, ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए मैं इस पन्ने को फाड़ रहा हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी गुस्से में थे, इसलिए। तो हनुमान जी ने कहा, ये तो आपके लिए गलत है, क्योंकि आपने बैल में तो रामचंद्र जी को देखा, लेकिन उस बालक में नहीं। उस बालक में भी रामचंद्र जी थे, जो आपको आगाह करने आए थे कि आगे रास्ते में खतरा है, आप आगे मत जाइए। लेकिन आपने उस बालक की बात अनसुनी कर दी और आप आगे को चल दिए, जिसके कारण आपको ये सजा मिली। जब आप कहते हैं कि कण कण में राम जी बसते हैं, तो उस बालक में भी राम जी थे। इसलिए हमें कुछ तो काम अपनी समझदारी से करने होंगे। ये नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं। कण कण में भगवान बसते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि कण कण में भगवान जी बसते हैं, तो उसको साबित करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी प्रयोग करना होगा। जब लड़के ने हमें कहा, तुलसीदास जी को कहा कि आगे खतरा है, आगे बैल है, आपको मारेगा, मत जाइए, तब उन्हें थोड़ा चौकन्ना होकर जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने सोचा बैल में रामचंद्र जी हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ दूंगा और वो मुझे रास्ता दे देंगे। ऐसा नहीं होता। जो आपको अलर्ट कर रहे हैं, उनमें भी तो रामचंद्र जी हो सकते हैं। क्यों, कैसे कहा? इसलिए गंगा गंगा नदी ना गोदावरी, नाम तीर्थ है प्रयाग, सच तीर्थ पुण्य का, सच्चे तीर्थ पुण्य का, वही जहाँ हृदय में बसे राम। क्यों? जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं, जब हमारे हृदय में रामचंद्र जी वास करते हैं, तो सभी के हृदय में वास करते हैं। इसलिए किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। सभी के हृदय में भगवान बसते हैं और हमारे हृदय में भी भगवान हैं। अच्छे कार्य करो, ईश्वर पर भरोसा करो, उन पर विश्वास करो, वो आपकी समस्याएं जरूर सुलझाएंगे, आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं। हमें मानने की ज़रूरत है। मानो तो पत्थर की मूर्त है, ना मानो तो भगवान है। आप पर निर्भर करता है। बोलो जय श्री राम। साथ में अपनी अपनी छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े दाने रखें। गर्मी बढ़ गई है, पक्षियों के लिए इतना पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।